बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुदरत ने हमारे जिस्म को एक फैक्ट्री की मानिंद बनाया है। इसके अंदर और बहुत सारी छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ हैं। एक फैक्ट्री ऐसी भी है जो कि हमारी दिल की सेहत को जो है वो रिवर्स कर सकती है। अगर आप दिल के पेशेंट हैं तो उसकी जो कंडीशन है उसको रिवर्स कर सकती है। अगर आपकी खून की नालियाँ बंद हैं तो वो फैक्ट्री जो है वो आपकी नालियों को खोल सकती है। ये कुछ जादुई फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये आपके जिस्म की अंदरूनी ताकत है और इस फैक्ट्री का नाम है ऑटोफेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑटोफेगी है क्या, ऑटोफेगी किस तरह काम करती है और आपकी दिल की नालियां क्यों बंद होती हैं और ये उनको कैसे रिवर्स करती है और किस तरह आप जो है अपने जिस्म को ऑटोफेगी में लेके जाके अपने खून की नालियों को खोल सकते हैं, कोई भी दवाई या कोई भी खुराक इस्तेमाल किए बगैर, और किस तरह अपने दिल की हालत को बेहतर बना सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारे दिल की नालियां होती क्या हैं और इनको बंद कैसे होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा दिल जो है एक पंप की तरह काम करता है। इसकी जो नालियां हैं वो दिल से खून लेके, जिनको आर्टरीज कहते हैं, हमारे जिस्म तक लेके जाती हैं, मुख्तलिफ अदा तक। वहाँ से जो वेन्स हैं वो गंदा खून लेके वापस फेफड़ों तक और दिल तक आती हैं और फिर वहाँ से जो है दोबारा जो है फेफड़ों से साफ खून दिल की तरफ और दिल से फिर पूरे जिस्म की तरफ जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, मीठा खाते हैं, रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं या फिर ऑयली चीज़ें खाते हैं तो हमारा दिल जो है उसकी नालियों के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो जमना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी नाली में जो है वो गंदा मवाद जम जाए तो ये उसकी दीवार के अंदर चिपक जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो है जख्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं या सोजिश कहते हैं। फिर उसके ऊपर आके फाइब्रिन, प्रोटीन, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल जो है वो आके जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लैक बन जाता है, वो फोन सेल में कन्वर्ट होता है। फिर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से ब्रस्ट होता है, उस पर खून निकलना शुरू हो जाता है और जो कि हमारे प्लेटलेट्स, जो कि हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, उनको डायरेक्ट करता है कि खून निकल रहा है जिस्म के अंदर, उसको बंद करें। वो जाके वहाँ पे लगते हैं और लोथड़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होके जो है वो खून की नाली को बंद कर देता है। अब ये सारा प्रोसेस क्योंकि जिस्म के अंदर हो रहा होता है, अमूमन लोग कहते हैं कि दवाई खा लें, खून पतला करने वाली गोलियाँ खा लें या फिर स्टेंटिंग करवा लें, तो ये सारे काम बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक हालत जो है जिसे हम ऑटोफैगी कहते हैं वो आपके अपने कंट्रोल के अंदर है, वो आप खुद से घर बैठे किसी से पूछे बिना भी कर सकते हैं। अब ऑटोफैगी होता क्या है? ऑटोफैगी वो प्रोसेस है जिसमें हमारे खुलिये जो जिस्म के अंदर बीमार, टूटे-फूटे और जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, टूटे-फूटे और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये उसको जो है वो साफ़ करते हैं या ख़त्म करते हैं और उसको सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ को और खुद को रिपेयर कर सके और बड़ा बना सके। अब ये जिस्म के अंदर से साफ़ क्या करते हैं? जिस्म के अंदर से ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का पावर हाउस है, टूटा-फूटा हो जाता है, उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जिनको ये रिमूव करते हैं और उसको दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सेल को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जितने भी वायरसेस और बैक्टीरिया हैं उनको रिमूव करते हैं। ये एक यूनानी लफ़ान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुद को खाना, यानी कि सेल जो है वो खुद को खुद से खाना शुरू कर देता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो खुदकुशी करना शुरू कर देता है। और आखिर में ये जो खून के लोथड़े बनते हैं, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जाके शरीयानों के अंदर लगना शुरू हो जाता है और आपकी दीवार के ऊपर प्लेक बनाना शुरू कर देता है, ये उसको रिमूव करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं और उसको दोबारा जो है एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बच जाता है उसको एचडीएल के ज़रिए डायरेक्ट करते हैं लिवर की तरफ कि वो इसको रिमूव कर सके। तो बेसिकली ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जिसे हमने एक्टिवेट करना है। तो हम अपने दिल की ऑटोफेगी कैसे कर सकते हैं? इसके 5 तरीके हैं। सबसे पहला है फास्टिंग, यानी कि रोज़ा रखना। अब जब आप 8-10 घंटे या 15-16 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो होता क्या है, हमारे जिस्म को मुतबादिल एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है।
तो वो सोर्स वो बाई से तो मिल नहीं हो रहा होता, तो वो सोर्स वो वहाँ से लेना शुरू करता है, जहाँ पे आपका ये कोलेस्ट्रॉल नाली के अंदर जमा हुआ होता है। तो वो ये जो बॉडी है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम उसको तोड़ना शुरू कर देगा, और वो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल नाली के अंदर फिर रहा होता है, उसको भी तोड़ना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपको जो है वो एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप जो है 16/8 का रूल जो है वो लाज़मी याद रखें, मतलब 8 घंटे की जो है वो आप खाना खाएँ और 16 घंटे का जो है वो आप फास्टिंग करें या रोज़ा रख लें। इसमें ये है कि अगर आपने शाम को जो है वो 4 बजे खाना खाया है या रात को 8 बजे खाना खाया है, तो दिन के जो है अगले दिन 12 बजे जाके आप जो है वो कुछ दोबारा खाएँ। सारी रात जो है वो आप फास्टिंग में रहें, सुबह पानी हल्का-फुल्का अगर आपको प्यास लगे तो वो पी लें, और बाकी जो है 12 बजे के बाद आप खाना खाएँ। इस तरह जो है आपका जिस्म ऑटोमैटिकली जो है ऑटोफेगी में चला जाएगा, जिसके बाद जो है वो आपके जो खून के लोथड़े हैं वो टूट के आपकी एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट हो जाएँगे। दूसरे नंबर पे है कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट वो है जिसमें आप रोटी, चावल और मीठा जो है वो बिल्कुल, या कार्ब्स बिल्कुल नहीं ले रहे होते, और आप प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं जिसमें अंडे हैं, जिसमें मीट है, फिश है, एग है, और जो है मुर्गी का गोश्त है। ये चीज़ें जो हैं आप ले रहे होते हैं, या फिर सब्ज़ी, या जितनी भी मीट है वो ग्रिल शक्ल में ले रहे होते हैं। ये सारा सोर्स है प्रोटीन का, और इनमें जो है वो कार्ब्स की मिकदार जो है वो ना होने के बराबर बिल्कुल नहीं होती। जब आपके अंदर कार्ब्स की मिकदार नहीं होगी तो आपके जिस्म के अंदर जो है वो खाली चिकनाई होगी, तो आपका एचडीएल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब एचडीएल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो एलडीएल को ऑटोमेटिकली लिवर की तरफ डायरेक्ट करेगा, और लिवर जो है वो उनको तोड़ना शुरू कर देगा, और आपके ट्राइग्लिसराइड जो है वो टूटने शुरू हो जाएंगे, और वो ऑटोमेटिकली जो है जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाएंगे। चौथा नंबर पे है वर्जिश। जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपका मसल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑटोफेगी में चला जाता है, जिसकी वजह से पट्ठों को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो ये एनर्जी जो है वो आपके जिस्म के अंदर जो चिकनाई होती है वो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो कोशिश करें एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स पर वीक 3 से 4 दफ़ा जो है वेट लिफ्टिंग लाज़मी करें, जिससे आपका जिस्म और पट्ठे जो है वो ऑटोफेगी में चले जाएँगे। चौथा जो सोर्स है वो है क्वालिटी ऑफ स्लीप, यानी कि आपकी नींद। कोशिश करें कि डेली 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद कुछ भी खलल डाले जो है वो लाज़मी करें। नींद वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जिस्म जो है खुद को रिपेयर करता है, आपके हार्मोन जो हैं वो बैलेंस में आते हैं, और जितने भी मसल्स हैं वो रिपेयर में होते हैं। तो ये ऑटोफेगी का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप अपने आप का जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा नहीं है, तो 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेने के बाद आपका जिस्म जो है वो ऑटोमेटिकली ऑटोफेगी में चला जाएगा, और आपका कार्टिसोल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके नंबर 5वें नंबर पे कुछ और तरीके भी हैं, जैसा कि आप हल्दी वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें करक्यूमिन होती है जो कि बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, और नालियों को रिपेयर करती है। आपने अक्सर सुना होगा जिनको चोट लगती है उनको कहते हैं कि आप हल्दी वाला दूध पिएँ। आजकल सर्दियाँ हैं तो इसे पीना बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कैफ़ीन या चाय, ब्लैक कॉफ़ी, ये बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा जो है अलसी के बीज, अब उनको इस्तेमाल करने का भी तरीका है जिन्हें हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। आप उनको चम्मच में लेके जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हज़म करना बड़ा मुश्किल है। तो आप उनको पिसवा लें, आटा बना लें, वो दही के अंदर 1 या 2 चम्मच डाल के पी लें या खा लें। इसके अलावा किसी भी चीज़ के अंदर डाल के जो है रोटी के अंदर अमूमन आप डाल के अगर वो इस्तेमाल कर लें, तो आपके जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे हो जाएँगे, ऑटोफेगी में ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएँगे। और आखिर में आप जो है वो हरी सब्जियाँ और दालें लाज़मी इस्तेमाल करें। आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, या फिर जो है ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप सीड ऑयल पे चले जाएँ, या फिर जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उन पे चले जाएँ। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लाज़मी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वो फैट हैं जो कि हम जो है हमारा जिस्म नहीं बनाता। तो अमूमन ये नट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप कोशिश करें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्स फ़िश बहुत अच्छी है, नट्स, अखरोट, ये बहुत अच्छा सोर्स है, ये लाज़मी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ऑटोफेगी कोई जादुई प्रोसेस नहीं है। ये अपनी सेहत का थोड़ा-सा ख़्याल करके, और खुद की डाइट पे थोड़ा-सा कंट्रोल करके, और अपने खाने पे थोड़ा-सा कंट्रोल करके आप जो है अपने जिस्म को या अपने दिल को ऑटोफेगी में ले जा सकते हैं, और जो अपनी नालियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली दवाई के बगैर जो है वो साफ़ कर सकते हैं। अब ये अगर कोई बंदा जो है वो पहले से कार्डियक पेशेंट है, तो वो ये करने से पहले
अपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा किए बगैर ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या फिर अपने वैस्कुलर सर्जन से इसके बारे में मशवरा करें या किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट से इसके बारे में मसला करें और फिर ये आप ऑटोफेगी का जो प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।